CRT एक ऐसा स्कैम है जो कि आपके साथ ICT ने किया है और AMD भी आई थिंक सो कि एक ICT की बनाई हुई एक चीज़ है। वाई आई यूज़ द वर्ड ऑफ स्कैम। अब एक चीज़ है वो आपके पास पहले ही मौजूद है। लाइक आपके पास ये जो है AMD, इसको हम प्राइस सेक्शन में कहते हैं PO3, यानी कि पावर ऑफ 3 इसको हम नाम देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास प्राइस सेक्शन में पहले से मौजूद है। अब इस चीज़ को मॉडिफाई करके ICT ने इसका क्या नाम रख दिया, CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। अब कैंडल रेंज थ्योरी में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक जो है वो अकोमोलेशन हो रही होती है, ऐसी है, देन मैनिपुलेशन हो रही होती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अब ये चीज़ तो आपको प्राइस सेक्शन ने भी बहुत पहले ही आपको कंफर्म कर दी थी, बता दी थी, PO3 के नाम से, जिसको हम पावर ऑफ 3 कहते हैं। लेकिन अब वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं अब CRT को कह रहा हूँ कि नहीं जी ये तो गलत है, ये काम नहीं करती, या मैं AMD को कह रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं ये वर्केबल नहीं है। बोथ हैव देयर एडवांटेज, दोनों चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। PO3, AMD, CRT ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन हमने क्या किया है, इनको बस नाम अब सेपरेट करके हमने नाम दे दिए हैं। इसको हमने कैंडल रेंज थ्योरी कह दिया है, इसको हमने वो जो है वो AMD कह दिया है, और लाइक अगेन जब हम जाते हैं प्राइस सेक्शन में उसको PO3 कह देते हैं। तो डजेंट मैटर कि हमने नाम क्या दिया है, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि हमने इन चीज़ों को स्टडी कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है देखेंगे कि कैंडल रेंज थ्योरी जो है उसमें हम कैंडल्स को कैसे देखते हैं, 3 कैंडल्स मिलकर एक कैंडल रेंज थ्योरी को कैसे बनाती हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करके हमने उनसे फ़ायदा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे AMD सेपरेट होती क्या चीज़ है। पहले CRT, देन AMD या PO3 या AMA, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जी, CRT होता क्या है। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक सेपरेट एक कैंडल बनाकर आपको सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ, और उससे पहले हमें इसकी एक जो है वो कर लेते हैं। लाइक वी हैव दिस कैंडल रेंज थ्योरी। इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम कर लेते हैं लाइक एक इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं, सो दैट ये मेरे पास आई थिंक सो Ctrl+C से हो जाएगा, और ये मेरे पास Ctrl+V से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा हम सेपरेट एक दफ़ा लेकर चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि हमने लाइव मार्केट पर इसको लेकर कैसे चलना है। अब लेट्स से कि आपकी ये कैंडल है। अब ये जो कैंडल है इसको थोड़ा अपने गौर से देखना है। ये पार्ट अगर आपने मिस कर दिया, नहीं समझ आनी है आपको किसी भी चीज़ की, एंड ऑब्वियसली एट दी एंड फिर वही होगा कि यार हमने तो देखा था और हमने करके भी इसको इस्तेमाल किया तो हमारे लिए वर्क नहीं की। भाई इट विल नॉट वर्क अगर आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ आपको कि CRT और जो है इसमें CRL होते हैं। अब ये कैंडल आ गई है आपकी। अब लेट्स से ये आपकी कैंडल है डेली की, समझ रहे हैं बात को, कौन सी कैंडल है, डेली की कैंडल है। ये इसका क्या है, एक हाई है, ठीक है, और ये कैंडल का क्या है, लो है। कैंडल हाई और कैंडल लो, यानी कि इसको हमने क्या कह देना है, कैंडल रेंज हाई, ऐसे ही है जी, और इसको हमने क्या कह देना है, कैंडल रेंज लो, CRL। ये हमारे पास क्या आ गया, कैंडल रेंज लो आ गया। ज़रा हम इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, चेंज कर लेते हैं। आपके पास CRH और CRL आ गया। अगेन मैंने आपको क्या बात की थी, ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, लेट से आप सुबह जो है वो ओपन हुए हैं 5 बजे 4 बजे, इसके अराउंड आपके पास ऑलरेडी ये 2 पॉइंट मार्क आपने किए हुए हैं। समझ लगी है बात की। पहला काम क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल का, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, डेली से इंशाल्लाह इससे 4H 3H 1H 15 मिनट पर लेके आएंगे, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इसका एक हाई मार्क कर लिया, एक लो हमने मार्क कर लिया, ऐसे ही है। अब आप यहाँ पर ओपन हो रहे हैं इस पॉइंट पर, एंड इस पॉइंट पर यू हैव द आइडिया दैट आपका जो प्रीवियस हाई और लोज हैं कैंडल के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब सिंपल इसका जो रूल है ना, वो आपको रूल है, मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन हम करते रहेंगे, मैं आपको चीज़ें समझा दूँगा इंशाल्लाह ताला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है,
रूल क्या है कि भाई आपकी कैंडल रेंज है, उसमें जब आपका हाई स्वीप हो जाएगा, कैंडल अंदर आ जाएगी, तो आप लो को टारगेट करे हुए। ठीक है, समझ जाइए बात की। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, पहले आपका लो स्वीप हो जाता है, कैंडल अंदर आती है, तो आप हाई को टारगेट करोगे। इसमें बहुत सिंपल और बहुत जो है वो ऑब्वियसली लॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। लेट्स से जी कि आपने क्या किया, इसमें आपको एक अच्छा आरआर मिल जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपने यहाँ पर एक स्वीपिंग दी कैंडल लो का, देन वापस अंदर आए, यहाँ पर आपने रिटेस्ट किया, आप एंट्री लोगे एंड ऑब्वियसली यू विल बाय, और अपना जो है टीपी वगैरह आप वन इशू जो भी उस कैंडल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं आप वहाँ से लेकर एग्जिट कर जाएंगे। जब कैंडल रेंज हाई की बात करेंगे, जब CRH स्वीप होगा तब CRL को टारगेट करेंगे, यानी कि इसमें एक अच्छा आरआर हमें मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाती हैं दूसरी कैंडल्स के ऊपर के लेट से कि आपकी ना कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पर। अब ये आपकी कैंडल बनी है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ एक दफ़ा। इस सारी कैंडल्स को हम ग्रीन ही रहने देते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपका टाइम नहीं वेस्ट करना कि एक चीज़ को बार बार बस ड्रॉ करते रहें और टाइम वेस्ट करते नहीं। एंड इंशाल्लाह चीज़ों को हम बहुत जो है वो डिटेल में और बहुत जो है शॉर्ट टाइम स्पैन में इसको जो है वो देखने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अब ठीक है जी, आपकी ये कैंडल आ गई 15 मिनट की, ऐसे ही है। इसी कैंडल को हम क्लोन कर लेते हैं। अब लेट्स से कि नेक्स्ट कैंडल आ गई इस तरह आपकी, उसकी ये वीक ऊपर चली गई है, समझ रहे हैं बात को। अब लेट्स से जी ये आपकी आ गई थर्ड कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। अभी ये आपकी आ गई थर्ड कैंडल आ गई। थर्ड कैंडल में क्या हुआ कि जो विक भी ऊपर है, बॉडी भी ऊपर चली गई है। गॉट इट। अब लेट्स से जी 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने नेक्स्ट वन डे कैंडल के देखने हैं, आपने 15 मिनट कैंडल्स को देखने हैं, बिकॉज हम हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इस कैंडल को देखें तो आप लेट्स से कि ये कैंडल ने क्या किया कि इसने जो विक है वो ऊपर छोड़ी, लेकिन इसकी जो बॉडी थी वो क्या हुई, बॉडी आपकी वापस जो है रेंज के अंदर आ गई, यानी कि CRH के अंदर आपकी बॉडी दोबारा आ गई। अब बहुत सिंपल चीज़ है जो कि प्राइस एक्शन ने आपको बताई हुई है, हम इसको फैंसी नेम्स दे के पता नहीं क्यों खुश होते हैं। आई डोंट नो इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है कि जब वो फैंसी नेम, अच्छा CRT है, अच्छा CRH है, भाई तो क्यों खुश हो रहे हो। अब सिंपल चीज़ है ना, एक वो आपको प्राइस एक्शन ने बताई हुई है, एक एमुलेशन है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन आप ऊपर हो गई है, और ये आप अपनी जो एक्सपेंशन मार्क कर लो और उसको लेकर चलो। ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन ने बताई हुई है, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली हमें तो खुश होना है फैंसी नेम्स के ऊपर। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव दैट नॉलेज ऑफ फैंसी नेम्स, जिनको आप सीख के आपको जो है वो ऑब्वियसली चीज़ें मज़ीद कन्फर्म हो जाएंगी, मज़ीद आपको जो है वो क्लैरिटी मिलती है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्लैरिटी के लिए आपको चीज़ें सीखनी भी चाहिए। अब लेट्स से ये चौथी कैंडल जो थी 15 मिनट की, वो हमारी आ गई नीचे। अब CRT हमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जब आप कैंडल का स्वीप हो जाए हाई, ओके, हाई स्वीप हो जाए, यहाँ पर स्वीप हो गया, और स्वीप होने के बाद जब कैंडल आपकी वापस अंदर आ जाए, आ गई है, थर्ड पे क्या होता है, तो आपने क्या करना है, रीटेस्ट पर सेल करना है और ऑपोजिट साइड को टारगेट करना है। यहाँ पर हमारी दो चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर रह गई है, क्या रह गई है जी, वो रह गई है रीटेस्ट। रीटेस्ट पर हम क्या करेंगे जी, ऑब्वियसली रीटेस्ट पर हम ऑब्वियसली सेल करेंगे। अब ये कैंडल यहाँ से लेट से ओपन हुई, दोबारा इसने जाकर रीटेस्ट किया, ठीक है, और दोबारा थोड़ा रेंज के वापस आ गई, अंदर आ गई। आपने क्या करना है, आपकी जो एंट्री होगी कहाँ से होगी, CRH से होगी, कैंडल रेंज हाई के पे एंट्री होगी। SL आपको कहाँ पर होगा, SL जो रिसेंट हाई लगा उसके ऊपर SL होगा। TP ऑब्वियसली आप जो है रेंज लो, यानी कि CRL करंट रेंज जो लो है, जो आपका कैंडल रेंज जो है वो आप TP कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह आप कैंडल रेंज हाई को लेकर चलेंगे। अब इसको इन्वर्स कर लेते हैं, इन्वर्स स्केल पर देख लेते हैं कि हमने कैंडल रेंज लो को कैसे ट्रेड करना है। अब जब हमने इन्वर्स कर लिया तो ये देखें कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऑब्वियसली आपका कैंडल रेंज हाई बन गया है। हमने इसको रिवर्स किया है ना स्केल को, ये चीज़ थोड़ी सी गौर से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम के एक वीडियो को बस मैं वो रिवर्स दिखाते दिखाते आपको पूरा 20-25 मिनट आपके ज़ाया कर दूं। तो ये आपका एक CRL आ गया एंड CRH, दो चीज़ें आपको बहुत जो है वो कन्फर्म हो गई हैं, ऐसे ही है। अब इसका रूल क्या होता है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी कैंडल ओपन हुई है, हम मॉर्निंग में 4-5 बजे 4 AM 5 AM ओपन हुए हैं, अगर 4x है 4 AM, अगर क्रिप्टो है तो 5 AM ओपन हुए हैं,
ओपन होने के बाद मार्केट आपकी इस तरह स्टार्ट हो गई है, उस मार्केट ने लो ले लिया है। लो लेने के बाद मार्केट ने आपको दोबारा एक स्ट्रेंथ शो करवाई कि भाई आई एम कमिंग बैक इनटू द रेंज में वापस आ गई है। तो आपने एंट्री कहाँ से लेनी थी? आपकी एंट्री इसके रीटेस्ट पर एंट्री होगी। एस एल कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली इसके नीचे एस एल होगा। टीपी कहाँ पर होगा? टीपी आपका जो है वो करंट रेंज हाइस यानी कि कैंडल रेंज हाई आपका क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा। उसके बाद चाहे यहाँ पर एक ही कैंडल आए और एक ही कैंडल ग्रीन अगर आपको टीपी दे दे, या फिर आपको ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉपर जब एक चल रहे होते हैं आप एक सिस्टम है, तो आपको फिर चीज़ों का वेट करना पड़ता है, उनको प्ले होने देना होता है। तो इस तरह करके आपने क्या किया, आपका एक जो टीपी है वो आपने ले लिया। किस चीज़ को इस्तेमाल करके? सीआरटी को इस्तेमाल करके। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत इजी है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको कितना इसमें प्रॉफिट आ सकता है और कैसी चीज़ें वर्क कर सकती हैं, ये एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है। अच्छा जी, अब CRT हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं जी AMD के ऊपर। इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई AMD क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम ज़रा इस साइड पर ले आते हैं और सो दैट ये हमें मज़ीद विजिबल हो सके एंड वी में डिस्कस अबाउट द AME अकोमोलेशन मैनिपुलेशन एक्सपेंशन। अब AME में हमने क्या देखना होता है भाई? AME या AMD या PO3 भाई एक ही चीज़ है। इसमें ये देखना होता है कि ये आपकी क्या हो रही है, एक रेंज चल रही है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट कह लें इसे, अकोमोलेशन क्या है, मार्केट अकोमोलेट कर रही है। देन क्या हुई, एक मैनिपुलेटिव मूव आई। मैनिपुलेटिव मूव कैसी आई? अब यहाँ पर ये कैच है, वो इस तरह के, अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि लाइक दिस इज़ माई रेंज, ये मेरा ब्रेकआउट हो गया। ऐसे भी कर रहा होता है बंदा, ये मैं एंट्री लूँगा, एसएल अपना जो तकरीबन इसके 50% के नीचे, टीपी मेरा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा और मैं यहाँ से एक अच्छा जो है वो बाय निकाल कर ले जाऊँगा। ये एक ब्रेकआउट ट्रेडर की जो होती है वो खासियत होती है और वो इस चीज़ को यहाँ पर देख रहा होता है, वेट कर रहा होता है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एक अकोमोलेशन से निकलती है, मैनिपुलेट करती है, थोड़ा वो इधर ऊपर की आपको मूव्स दिखाती है, भाई मैं ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा आपकी वापस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वापस आ जाते हो और मार्केट एक सडन मूव लेती है। और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फास्ट होती है, एक फास्ट मूव आएगी, आपको कलेक्ट कर देगी, एसएल उड़ा देगी। अगर सही डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट भी दे देगी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। अब ये आपकी सिंपल चीज़ है, दैट्स ऑल। अब इस चीज़ को लोगों ने वो इतना एक हाइप क्रिएट की हुई है, ये सीख लो, ये फ़लाँ कर लो, ये वो। अब मैं इस वीडियो से पहले थोड़ा देख रहा था यूट्यूब पर अबाउट CRT, तो उसमें लोगों ने ना 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं और क्या समझा रहे हैं, CRT समझा रहे हैं, जो कि मैंने आपको आई थिंक सो 30 मिनट, या आपको मैंने 30 मिनट में CRT सिखा दिया है, आपको मैंने 30 मिनट के अंदर मैंने आपको AMD सिखा दिया है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को सॉरी हम जो है वो कैसे आपस में लिंक करेंगे, ये एक सेपरेट डिबेट है और इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज अब इन शॉर्ट एट दी एंड बात वही है कि आपको इतना क्लीन और परफेक्ट एंड टू द पॉइंट एग्जैक्ट नॉलेज आपको दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू दैट शिट के आप जो है जस्ट देखते रहें और एट दी एंड पता चले कि अच्छा जी ये तो हम अभी आज नहीं देख रहे, आज हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। भाई वाई द हेल वुड आई डू दैट? सिंपल है, आप मैंने एक कैंडल ली, कैंडल जब डेली की थी उसका हाई मार्क किया, उसका लो मार्क किया, जब अगले दिन हम ओपन हुए 15 मिनट कैंडल देखना शुरू की, जब स्वीप हो के वापस आ जाएगी हम बाय कर लेंगे। और ये चीज़ आपको CRT नहीं बताती। आपको CRT क्या बताती है? अब ये चीज़ भी ज़रा मैं आपको थोड़ा बता दूँ। अब CRT आपको जो वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब वो क्या कहते हैं जी स्वीप होगी एंट्री ले लो। कैसे, क्यों, हाउ डू यू नो दैट? इज इट अ लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन? लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, रन हो रही है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो इन चीज़ को CRT को कंप्लीट करने के बाद इस पर एक वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अब तरीकाकार प्रॉपर क्या होता है कि आपने ये देख रहे हैं जब लो स्वीप हो गया है तो यार वो स्वीप हो, रन ना हो। स्वीप होने के बाद वापस आप अंदर आए हैं, आपने 3 मिनट पर कुछ ना कुछ देखा, आपने 5 मिनट पर कुछ CIST देखा, उसके बाद एंट्री ली, उसके बाद आपने TP किया। आप you will be not looking at the market like that कि भाई मेरी स्वीपिंग हो गई चलो शॉर्ट कर दो, स्वीपिंग हो गई चलो मैं इधर से लॉन्ग कर दो। What is this? I don't know this
logic, and I can't figure it out that why the hell people follows people। और अब इसमें AMD में क्या है, आपने पहले ये देखना है कि मार्केट एक प्रॉपर रेंज में है, रेंज कैसी चल रही है, स्वीपिंग यहाँ पर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। दैन उसके बाद मैनिपुलेशन में जब आप आए हैं तो मैनिपुलेशन में आपने 3 कैंडल रूल याद रखने हैं। अब 3 कैंडल रूल का नहीं पता तो भाई चैनल में जाएं, ऊपर स्क्रॉल करें, ऊपर एक वीडियो मेरी पड़ी होगी 3 कैंडल रूल के, यानी कि ऑब्वियसली आई थिंक सो यही टाइटल होगा 3 कैंडल रूल। तो आप वो देखें, देख के उसको आप अपना एक्सपीरियंस करें और उसको जब वो इस्तेमाल करें, जब मैनिपुलेशन में आएंगे आपको 3 कैंडल रूल आपको काम देगा। उसको इस्तेमाल करके अगर वो बर्न है तो ठीक है, आप सेल करेंगे, आप नहीं बाय करेंगे यार दोबारा। वाई द हेल वुड यू बाय फ्रॉम हियर, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं बन रहा तो आप दोबारा बाय करेंगे, इधर एंट्री लेंगे, एसएल लगाएंगे और लेट से कि अब दोबारा रेंज इन हो गए हैं, एसएल इसके नीचे लगाएंगे, टीपी अपना इसके अकॉर्डिंग 1:2:3 अपना टीपी करेंगे, एंड दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम ये देखने वाले हैं कि हमने CRT को कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई, इसको हमने कैसे लेकर आना है। इसको ज़रा मेरे स्केल को दोबारा कर लो, कैसे इसको इस्तेमाल करके हमने लाइव मार्केट पर कैसे एनालिसिस करने हैं, लाइव मार्केट पर CRH स्वीप होने के बाद सेल कैसे करने हैं, लाइव मार्केट पर CRL स्वीप होने के बाद बाय कैसे करने हैं, यहाँ पर कौन सी कन्फर्मेशन देखकर हम बाय करेंगे और यहाँ पर कौन सी कन्फर्मेशन देखकर हम सेल करने वाले हैं, ये चीज़ें देखेंगे। और AMD में जो है वो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आया कि यहाँ पर हमारी मैनिपुलेशन हुई है या फिर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पर कामयाब हो रहा है या फिर हमारी मैनिपुलेशन जो मूव है उसको देख के, CRT को देख के हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें। एंड देन इन वेरी लास्ट वीडियो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, CRT और CRH को एक वीडियो में हम इंशाल्लाह लेकर पूरा जो है हम अपना चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीज़ों को अलाइन कर लेंगे कि CRT और AMD को हमने अलाइन कैसे करने हैं, कैसे लेकर चलना है, दिस एंड दैट। सो इंशाल्लाह सी यू सून, मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट ये CRT की और AMD की और इन दोनों की लाइव मार्केट पर जो वीडियोज़ हैं, जो प्रॉपर नॉलेज आप मिस ना कर सकें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सी यू सून, खुदा हाफिज़।